बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंसानी रवैयों और हमारी माशरती इक़्तिदार पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे कि किस तरह से इंसानी रवैये जो हैं हमारे माशरे में और माशरती इक़्तिदार पर असरअंदाज होते हैं। अगर इंसान का रवैया जो है वो अपने माशरे में दूसरे लोगों के साथ जो है वो बेहतर तरीके से रखे और साथ साथ जो है अपनी माशरती मज़हबी इक़्तिदार का ख्याल रखे और अपनी रवायात को बरकरार रखे, तो माशरा जो है वो ज़्यादा फलता फूलता है, तरक्की करता है और माशरे में बेसुकूनी, इंतशार जैसी जो फ़साद जैसी जो जड़ें हैं ये जन्म नहीं लेती। लेकिन यही रवैया अगर इंसान का जो है वो इसके बिल्कुल जो है मुतज़ाद हो तो बहुत सी माशरे में बिगाड़ का बायस बन सकता है। रवैये जो हैं मुख्तलिफ़ तरह हर इंसान की जैसे नेचर मुख्तलिफ़ है उसी तरह से उसके रवैया भी हर इंसान का जो है मुख्तलिफ़ है। कोई जो है बहुत ज़्यादा हसास होता है और जो है दूसरों के बारे में भी उसी नज़र से उसी तरह सोचता है जिस तरह से कि वो अपने लिए जो है वो सिक्योर फील करता है, उसी तरह से दूसरों के लिए जो है वो सोचता है, ख्याल रखता है दूसरों के एहसास का, दूसरों की जज्बात का, ख्यालात का। और अगर इंसान में ऐसा इंसान जो जिसका रवैया जो है तल्ख़ हो, जिसमें शफ़ाक़ियत पाई जाती हो, जो माशरे के दूसरे लोग जो हैं उनके साथ अपना नारवा हमेशा सलूक रखे और ऐसे में माशरे में बिगाड़ का वो शख्स बाइस बनेगा और फिर माशरे में इस तरह से जो है फ़साद पैदा होता है, इंतशार फैलता है और माशरे की जड़ें जो हैं कमज़ोर होती हैं। माशरे में इंसानियत का एहसास रखने वाले जो लोग हैं वो कभी भी जो हैं वो अपने माशरती इक़्तिदार को जो है वो नहीं बोलते और इंसानियत ही की वजह से जो है ये दुनिया कायम है। अगर इसमें चंद इंसान भी का रवैया भी जो है अच्छा है दूसरों के साथ और वो इंसानियत के बिना पर जो है माशरे में दूसरे लोगों के साथ अपना सलूक रखता है, इंसानियत का एहतराम करता है। हमारा मज़हब इस्लाम भी हमें इंसानियत का दर्स देता है, चाहे वो कोई इंसान का तल्लुक़ जो है किसी का तल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो। हमारा मज़हब जो है मज़हब इस्लाम जो है वो इंसानियत का दर्स देता है, इंसानियत के एहतराम का दर्स देता है, दूसरे मज़हब के एहतराम का दर्स देता है। और कब हमारा मज़हब में ये फरमाया गया है कि कभी भी किसी मज़हब को जो है वो बुरा मत कहें। तो इसी तरह से जो है अगर हम माशरे में इंतशार जो है वो फैलाने वाले अनासर का ख़ात्मा करते हैं, दायरा करते हैं, तो ऐसे में जो है वो माशरा जो है वो फलता फूलता है, तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। अब माशरे में जो है अगर इंसानियत का एहतराम ख़त्म हो जाए, इंसानियत ख़त्म हो जाए तो इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल व शऊर दिया है। इसी सोच समझ अक्ल व शऊर के ज़रिए से इंसान जो है अपनी ज़िंदगी के जो है वो फ़ैसले करता है, दूसरों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करता है और फिर ताल्लुकात में भी जो है वो अपने नफ़े की बजाय जो है सबका नफ़ा जो है सबके मफाद को तरजीह देता है और वो कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें उसका ज़ाती मफाद जो है वो जुड़ा हो और दूसरों के लिए वो नुकसान का बायस हो। हमेशा वो काम करेगा तो दूसरों के लिए भी जो है आसानी का बायस होगा, दूसरों के लिए भी फ़ायदा मंद मुफीद होगा और उसके अपने लिए भी मुफीद होगा।
अगर आप किसी के साथ अपना तल्लक रखते हैं और सिर्फ इस बिना पर रखते हैं कि आपको उनसे किसी किस्म का आपका उनसे मफाद जुड़ा हुआ है, और जो ही आपका मफाद जो है उस शख्स से या मतलब इंसान से जो है वो पूरा होता है, तो उसी के साथ आपका तल्लक भी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और आखिरकार ख़त्म हो जाता है। तो कभी भी अपने तल्लक, अपने जो रिश्ता है वो अपनी मफाद की बना पर ना कायम रखें, बल्कि इंसानियत की मफाद और फ़ायदे के लिए जो है वो रखें और अपनी बका के लिए रखें। वही कौमों की उन्हीं कौम में वो तरक्की करती हैं जो हमेशा दूसरों का एहसास करती हैं, अपने फ़राइज़ का ख्याल रखती हैं और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखती हैं। अगर अपने फ़राइज़ का ख्याल अपना फ़राइज़ पूरे करती हैं तो डेफ़िनेटली अगला बंदा भी जो है वो अपने हकूक़ देता है। इसी तरह से जो है रियासतें भी जो हैं वो कायम रहती हैं अपने हकूक़ और फ़राइज़ की बिना पर, क़वानीन की पाबंदी पर, नज़्म व तरतीब पर, नज़्म व ज़ब्त पर। अगर ये चीज़ें ना हों तो माशरा में इंतशार, अफरा तफरी, फ़साद जो है वो फैल जाता है, जिसकी बिना पर जो है रियासतें जो हैं तबाह हो जाती हैं। इसलिए किसी भी रियासत की भी कामयाबी के लिए भी जो है वो अपने हकूक़ व फ़राइज़ की जो है वो पूरा होना ज़रूरी है, और फिर लोगों को भी अपने हकूक़ और फ़राइज़ से आगाही भी ज़रूरी है कि उनको पता हो कि उनके फ़राइज़ क्या हैं और उनके हकूक़ क्या हैं। अगर लोगों को यही पता ना हो कि उनके फ़राइज़ क्या हैं और सिर्फ वो अपना हक लेने के लिए कोशिश करें, तो ये भी एक जो है वो गलत तौर पे जो है वो माशरे में जो इंतशार का बायस बन सकता है। और अगर सिर्फ अपने एक शख्स है वो अपने फ़राइज़ पूरे कर रहा है लेकिन उसको उसके हकूक़ नहीं दिए जा रहे हैं, तो किसी न किसी वक़्त आके वो भी तंग आके जो है वो फिर आखिरकार जो है वो माशरे के उस नारवा सलूक या उस रियासत के उस नारवा सलूक के ख़िलाफ़ उठ खड़ा होता है। इसलिए किसी भी रियासत या माशरे की कामयाबी के लिए जो है हकूक़ और फ़राइज़ दोनों की जो है अदायगी इंतहाई ज़रूरी है। तो इसी तरह से लोगों के दरमियान भी जो है हकूक़ और फ़राइज़ जो हैं वो पूरे करने ज़रूरी हैं। अगर आप किसी की इज़्ज़त करते हैं तो वो भी आपकी इज़्ज़त करेगा, और अगर आप किसी की इज़्ज़त नहीं करते हैं तो एक दो मर्तबा के बाद देखने के बाद वो भी इंसान आपसे दूर होता जाएगा। अगर आप अपने मफाद की बिना पर उसकी इज़्ज़त कर रहे हैं तो तब भी जो है दूर अंदेश इंसान जो होता है वो पहचान लेता है कि ये शख्स जो है मेरे साथ किस लिए जो है वो जुड़ने की कोशिश कर रहा है। और कभी कभार इंसान को समझने में भी गलत फहमी का शिकार हो जाता है कि कोई किसी इंसान का कोई किसी के साथ मफाद बस्ता नहीं होता, लेकिन वो शायद कोई अपने तलाश करने की अपनों का रिश्ता समझते हुए उसके साथ जो है वो तल्लक इस्तवार करता है और उसमें कोई मफाद नहीं होता, लेकिन अगला बंदा शायद समझ लेता है इसको मुझसे कोई मफाद है या इससे कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए ये मेरी करीब आ रहा है। तो ऐसी सूरत में भी हम एक अच्छे इंसान से जो है हाथ धो बैठते हैं। दोनों सूरतें हमारे सामने हैं और इन चीज़ों को एनालाइज़ करना जो है हमारी अपनी दस्तरस में है कि हमने किस तरह से जो है अच्छे और बुरे को जो है या अच्छे ताल्लुक़ को और बुरे ताल्लुक़ को जो है पहचानना है। और माशरे में अफरा तफरी उसी वक़्त फैलती है जब नज़्म व ज़ब्त ना हो, माशरे में कानून और ज़वाबित जो हैं उन पर अमल ना किया जाए। तो लिहाजा जो है किसी भी माशरे की तरक्की के लिए जो है क़वानीन का नफाज़ और हकूक़ और फ़राइज़ की अदायगी जो है ये बहुत ज़रूरी है, और उसी सूरत में वो माशरा जो है वो तरक्की करता है। हमेशा जो है दूसरों का एहसास रखें, तो अपने अंदर एहसास पैदा करें। इंसानियत का दर्स ही यही है कि एक दूसरे के साथ जो है अच्छा सलूक करें। आपका चाहे किसी भी मज़हब, किसी भी
फ़िरके या किसी भी कौम से तल्लक़ हो, लेकिन अगर आप एक दूसरे का एहसास रखते हैं, इज़्ज़त एहतराम जो है, दूसरे की इज़्ज़त नफ्स को मत कुचलें और इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें, तो ऐसे में जो है कभी भी माशरे में बिगाड़ पैदा नहीं होता। माशरा जो है वो ऐसी जगह जहाँ पे चंद अफराद जो हैं वो मिलजुल कर रहते हैं और आखिर में वो यहाँ ग्रुप की शक्ल में रहते हैं, तो उसको माशरा यानी कि कहते हैं। इसमें यानी कि पॉलिटिकल साइंस के असूल में यानी कि ये कि माशरा ऐसी जगह जहाँ पे चंद लोग जो हैं अपने मफादात के लिए एक दूसरे के साथ जो हैं वो मिलजुल कर रहते हों और एक दूसरे के जो है हुकूक और फ़राइज़ जो हैं, एक दूसरे की ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो पूरी करने के लिए इकट्ठे एक जगह पे रहते हों। फ़र्द वाहद जो है यानी कि तन्हा जो है कोई भी शख्स जो है माशरे के बगैर जो है वो नहीं रह सकता। हमेशा किसी न किसी को अपने मुल्क के साथ जुड़े रहना, अपने माशरे के साथ जुड़े रहने के लिए जो है कुछ फ़राइज़ की अदायगी, अपने हुकूक लेने के लिए कुछ फ़राइज़ जो हैं वो भी अदा करने पड़ते हैं। और ये हमारी आम ज़िंदगी में जैसे जैसे माशरा जदीद से जदीदतर होता जा रहा है, हम अपनी अक़दार व सक़ाफ़त रवायात को भूलते जा रहे हैं और हम बहुत आगे निकलते जा रहे हैं कि जिससे हम समझ रहे हैं कि इससे माशरा तरक्की कर रहा है। माशरा तरक्की जो है वो अपनी रवायात के साथ, अपने इक़दार के साथ, अपनी सक़ाफ़त के साथ करे तो वो असल में असल तरक्की उसी का नाम है। और उसमें जो है वो अपने मज़हब के मुताबिक जो है वो चले, वही तरक्की का नाम है। और हम इस बात को कतई जो है तरक्की का नाम नहीं दे सकते कि हम अपनी मज़हबी इक़दार को जो है भूल जाएं, अपनी माशरती रवायात को भूल जाएं और हम इन चीज़ों को जो है वो क्रॉस करके जो है आगे जाएं और शायद वो चीज़ें हासिल कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जो है ज़ाहरी तौर पर जो है वो सेटिस्फेक्शन जो इंसान को हो जाती है, लेकिन इनर सेटिस्फेक्शन उसको उसी वक़्त हासिल होगी जब उसको ये एहसास होगा कि वो उससे दूसरे लोग भी जो हैं वो खुश हैं। अगर वो उसको इनर सेटिस्फेक्शन उस वक़्त तक नहीं हो सकती जब तक कि उसको जो है ये एहसास ना हो कि उसका दूसरे लोगों के साथ सलूक और रवैया कैसा है। हम अपना ख्याल रखिए और दूसरों का ख्याल रखिए, आसानियाँ तकसीम करते रहें, आसानियाँ बांटते रहें और इसके बदले में अल्लाह ताला हमेशा आपके साथ जो है आसानियाँ बांटने के। अल्लाह हाफ़िज़।